नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 16 तारीख है और पिछले 12 घंटे के जंग के सारे अपडेट्स मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एक बार फिर अमेरिका ने ईरान के ऊपर बड़ी स्ट्राइक की है, बड़े हमले किए हैं और जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक करीब 9 ईरान के ठिकानों पर अमेरिका ने जबरदस्त बमबारी की है, जिसमें सिरिक आइलैंड जो है वो शामिल है, बंदर अब्बास में, चाबार में और यहां तक कि बुशहर को भी निशाना बनाया गया है, जहां पे ईरान का न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। लेकिन इस वक्त की जो सबसे अहम खबर है वो खबर ये है कि ईरान ने अमेरिका के इन हमलों का जबरदस्त और मुंह तोड़ जवाब दिया है और जो जानकारी सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। सैटेलाइट्स की इमेजेस इशारा कर रही हैं। ईरान ने अपनी बड़ी मिसाइल से जॉर्डन में F-16, F-35 और F-18 के हैंगर्स को निशाना बनाया है, जिसमें अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि कई अमेरिकी जेट्स तबाह हो गए हैं। जी हां, देखिए, ये बहुत बड़ा दावा है और जो सूत्रों के मुताबिक खबरें आ रही हैं कि जॉर्डन में जो हमले किए ईरान ने, देखिए, ईरान ने अपनी सबसे घातक मिसाइल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। फतह 2 दागी गई है, खुर्रम शहर मिसाइल से हमले किए गए हैं, जुल्फिकार मिसाइल से जो है हमले किए गए और ये वो मिसाइल्स हैं जिन्हें रोक पाना अमेरिका के डिफेंस सिस्टम के पेट्रियट के थाट के बस की बात नहीं है। जॉर्डन में जो खबरें आई और जो सैटेलाइट्स की तस्वीरें बता रही हैं कि जिस एयर बेस पर अमेरिका के F-35, F-16 जेट्स खड़े हुए थे, उस बेस पर सीधा फतह 2 मिसाइल से हमले किए गए और बड़ी संख्या में यहां पर अमेरिकी जेट्स तबाह हो गए हैं, ऐसा दावा ईरान कर रहा है। देखिए, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो धमाके की तस्वीरें सामने आई, उसमें करीब 5 से 6 मिसाइल्स गिरने की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। और अब ईरान के इस दावे को लेकर इसमें सत्यता दिखाई दे रही है कि बड़ी संख्या में F-16, F-35 जेट्स जो हैंगर में खड़े थे वो तबाह हो गए हैं, ऐसे दावे हो रहे हैं और ये खबर अब सामने आनी शुरू हो गई है। देखिए, अमेरिका के बेसिस पे जब भी हमले होते हैं तो वहां नुकसान की खबर सामने नहीं आती। ऐसा इजराइल में भी होता है। लेकिन पिछली बार भी हमने दावा किया था, देखिए, जब 40 दिनों की जंग हुई थी पिछली, उसमें भी हमने दावा किया था कि करीब 30 से 35 जेट्स गिरे हैं और जब नंबर निकल के आए तो पता चला 42 से ज्यादा जेट तबाह हो गए। अब एक बार फिर मैं बड़ा दावा कर रहा हूं कि जॉर्डन में जो हमले हुए हैं, बहरीन में जो हमले हुए हैं, यहां पर बड़ी संख्या में अमेरिकी जेट्स तबाह हुए हैं और इसकी तस्वीर जो है वो अब सैटेलाइट से सामने आ रही है। देखिए, जॉर्डन में जो अटैक हुआ, उस अटैक में कई बड़े गौर करने वाली बातें थी। एक तो अमेरिका की सेना को निशाना बनाया गया, अमेरिका की जो सोल्जर्स हैं उनको निशाना बनाया गया। ऐसा क्यों हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहरीन में जो 5वां बेड़ा है, बताया जा रहा है उसका हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह हो गया है। जो अमेरिका का ऐसे दावे हो रहे हैं कि बहरीन में अमेरिका की नौसेना का, नेवी का जो हेडक्वार्टर है, देखिए, उसका ये हाल कर दिया है ईरान ने कि अगर आप पिछले जंग, जब से ये दूसरी जंग शुरू हुई है, सीज फायर के पहले और बाद की बात कर ले मिला के, तो करीब 10 बार इस बहरीन के बेस को हिट किया गया है, नेवी बेस को हिट किया गया। वो पूरी तरह से तबाह हो गया, इस तरह की खबरें आ रही हैं। वहां जो रनवेज थे वो पूरी तरह से तबाह हो गए। देखिए, एक गौर करने वाली बात यह है कि ईरान की तरफ से ये जो घातक हमले किए जा रहे हैं, इसकी एक बड़ी वजह है। अमेरिका ने कल जो स्ट्राइक करी ईरान के ऊपर, उसमें सिस्तान इलाके में ईरानी सेना के बंकर्स को निशाना बनाया गया। ईरान की खास तौर पर आईआरजीसी के जो सैनिक जिस बंकर्स में थे, उसको निशाना बनाया गया। यानी ये पहला मौका था, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, ये पहला मौका था जब अमेरिका ने ईरान की सेना से सैनिकों को निशाना बनाया गया और इसमें जो है कई सैनिक जो है उनके शहीद होने की भी खबर है। ईरान से आईआरजीसी की तरफ से इस तरह के बयान आने शुरू हो गए। जब ईरान की सेना को निशाना बनाया गया, उसका पलटवार करते हुए ईरान ने अमेरिका के सोल्जर्स को टारगेट किया है, न सिर्फ जॉर्डन में, बहरीन में, बल्कि कतर में भी। और देखिए, जानकारी ये भी सामने आई है, बड़ी ही हैरान करने वाले ये दावे हैं
कि ईरान की तरफ से जो मिसाइल्स दागी गई, जो कि जिसमें कई अमेरिकी सोल्जर्स के मारे जाने की भी खबरें हैं। अभी इस बारे में कोई किसी के दावे सामने नहीं आए हैं, मतलब कोई पुष्टि इसकी नहीं हो पाई है, नंबर सामने आने में वक्त लगेगा। लेकिन इस तरह के दावे ईरान ने कर दिए हैं कि कई अमेरिकी सोल्जर्स मारे गए। अब देखिए, इसमें जो बड़ा खुलासा है वो खुलासा ये है कि ईरान के पास एग्जैक्ट जानकारी थी कि अमेरिकी सेना के अधिकारी कहां पर हैं, अमेरिकी सैनिक कहां पर मौजूद हैं, और बताया ये जा रहा है कि ईरान ने बड़ी संख्या में अमेरिकी सोल्जर्स के मोबाइल फोन्स हैक कर लिए। और इसमें ऐसे भी दावे हैं, सूत्रों के हिसाब से डिफेंस सर्कल में ऐसी चर्चाएं हैं कि चीन की मदद से ईरान ने ये किया है, यानी अब जंग में चीन की भी एंट्री हो रही है धमाकेदार तरीके से। और बताया जा रहा है कि जो मोबाइल नेटवर्क्स हैक किए गए ईरान की तरफ से, उसके कारण अमेरिकी सोल्जर्स के, अमेरिकी अधिकारियों की एग्जैक्ट लोकेशन ईरान को पता चल गई और चुन चुन के वहां पर मिसाइल मारी गई। यही वजह है जो खबरें सामने आई कि अमेरिकी जो अधिकारी हैं इनके क्वार्टर्स को निशाना बनाया गया, और हकीकत तो ये है उस बेस से अमेरिकी सेना को भागना पड़ा है। जो ऐसे दावे आ रहे हैं सामने, सूत्रों से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि अमेरिकी सैनिक जिस बेस पर थे, जॉर्डन और बहरीन दोनों जगह इतने प्रिसाइज अटैक हुए हैं ईरान की तरफ से कि अमेरिकी सेना को भागना पड़ा है वहां से। ये बहुत ही बड़ी इसको जो वॉर इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट हैं और वॉरफेयर से जुड़े एक्सपर्ट्स हैं, वो इसको ईरान की बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं आरजीसी के जो हमले हुए हैं उसकी। इसके अलावा देखिए, जो हमले अमेरिका कर रहा है, दो तीन बातें बड़ी साफ होनी चाहिए। अमेरिका की तरफ से जो हमले हुए हैं वो आप देखिए खास तौर पर हॉर्मूज के आसपास वो हमले ये बता रहे हैं कि ईरान के कम्युनिकेशन सिस्टम पर मिसाइल लॉन्चर्स, ड्रोन लॉन्चर्स, जितने रडार सिस्टम हैं, मिसाइल बेसिस हैं, कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, इनको निशाना बनाया जा रहा है। और ये एक बड़े ग्राउंड ऑपरेशन के पहले की तैयारी हो रही है। इस बात को बिल्कुल साफ समझना होगा कि ये हमलों का पैटर्न ये बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आगे चल के ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है। और यही बात जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कल कही गई कि अगले हफ्ते ईरान पर बहुत बड़ा हमला होगा, हम एनर्जी स्टेशंस को निशाना बनाएंगे, ब्रिजेस को उड़ा देंगे और जितने बड़े ऑयल के ठिकाने हैं उनको तबाह कर देंगे। इस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई। इसको ये माना जा रहा है, देखिए चाबार पर जिस तरह से हमला हुआ, बंदर अब्बास पर हमला हुआ, सिरिक पर हमला हुआ, ये हमले ये बता रहे हैं कि ईरान को हॉर्मूज के आसपास कमजोर करने की कोशिश है। जो अंदर हमले हो रहे हैं वहां पर आईआरजीसी के जितने लॉन्च पैड्स हैं मिसाइल्स के, वो तबाह किए जा रहे हैं, ड्रोन सेंटर्स तबाह किए जा रहे हैं, जहां पर आर्म्स एंड एम्युनिशंस रखे हुए हैं उनको तबाह किया जा रहा है। यानी ये हमले बता रहे हैं कि ईरान की नौसेना से जुड़े, ईरान की सेना से जुड़े, एयरफोर्स से जुड़े ठिकाने हैं, उनको तबाह करके ईरान की सेना के पावर को कम करने की कोशिश है, ताकि अगर ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो ईरान नुकसान ना पहुंचाए। ऐसा कैलकुलेशन सेंटकॉम का है, अमेरिका का है। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है, देखिए ईरान के पास कितनी मिसाइल्स हैं, ये वो सवाल है जिसका जवाब ना सीआईए के पास है ना मोसाद के पास है। जो पिछली जंग हुई थी 12 दिन की, तब इस तरह के सवाल उठ रहे थे और ये कहा जा रहा था कि ईरान के पास 3000 मिसाइल्स हैं और वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन हकीकत जो निकल के आई सामने बाद में कि 3000 से ज्यादा मिसाइल तो पिछली जंग के दौरान ईरान ने इस्तेमाल कर ली, और इस बार भी देखिए बड़ी संख्या में मिसाइल्स फायर की जा रही हैं। इसलिए ईरान की मिसाइल्स एक पहेली है सीआईए और मोसाद के लिए, और जो कभी शायद पता नहीं लगा पाएंगे कि ईरान में कितनी मिसाइल सिटीज हैं। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब पिकेक्स माउंटेन की बात कर रहे हैं, जागरोस की पहाड़ियों पर हमला करने की बात कर रहे हैं, वो जगह जो जमीन से सैकड़ों फीट नीचे बने हुए बंकर्स हैं, जिसमें मिसाइल्स हैं और जिसमें बताया जा रहा है कि अंडरग्राउंड न्यूक्लियर स्टेशन है, जिसको लेकर अब रूस ने भी वार्निंग दे दी है ईरान को कि इस बात के लिए तैयार रहिए कि कभी भी किसी भी न्यूक्लियर सेंटर पर हमला हो सकता है और वहां से रेडिएशन भी हो सकता है। ये बहुत बड़ी वार्निंग आई है केजीबी की तरफ से, और इसको लेकर ईरान में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। देखिए यही वजह है बुशर पर बार बार हमला होना। बुशर ईरान का इकलौता वर्किंग न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जो रूस की मदद से चलता है। वहां पर हमले क्यों हो रहे हैं, आप बताइए इसकी क्या वजह हो सकती है। बुशर पर पिछली बार अमेरिका ने हमला नहीं किया,
फोर्दो में हुए, नतांज में हुए, इस्फहान में हुए और इस बार भी हो रहे हैं। बंकर बस्टर बम से हमले हो रहे हैं, B2 बॉम्बर्स बंकर बस्टर बम से हमले कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की नजर है पिकैक्स माउंटेन पर, वो पहाड़ जिसके नीचे क्या है कोई नहीं जानता। और डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए इस बात से जो है डरे हुए हैं कि सब तरफ हमले हो जाए। लेकिन अगर पिकैक्स माउंटेन सुरक्षित है, इसका मतलब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सुरक्षित है, यूरेनियम सुरक्षित है। इसीलिए ग्राउंड ऑपरेशन के पहले की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन देखिए, जो मिसाइल्स का हमला किया, मैं अपने एक वीडियो में ऑलरेडी ये बात कर चुका हूं कि अब ईरान ने अपनी सबसे घातक मिसाइल से हमला करना शुरू कर दिया है। फतह 2 आप देख रहे हैं, जॉर्डन में 5 फतह 2 मिसाइल्स फायर की गई हैं। इस तरह की खबरें निकल के सामने आ गई हैं। खुर्रम शहर 4 मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जुल्फिकार मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनको रोकना अमेरिका ही क्या, दुनिया के किसी डिफेंस सिस्टम के बलबूते की बात नहीं है। जो 7 मैक से 14 मैक के बीच इनकी स्पीड है, इनको कोई नहीं रोक सकता। और हालात अब ये हैं, देखिए जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ रही है, हमले बहुत ही तेज होते जा रहे हैं। ईरान के वाटर स्टेशंस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, खाने पीने के सामान जहां पर रखे हुए हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये एक बड़े जंग के पहले की तैयारी है, जो इस ओर इशारा कर रही है कि अगले हफ्ते तक, जैसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि शायद एक ऑल आउट वॉर की तरफ मामला आगे बढ़ जाए और ईरान में अमेरिकी सेना शायद घुस भी सकती है और घुसने की कोशिश कर सकती है। लेकिन ईरान की तरफ से क्या जवाब है, हम इंतजार कर रहे हैं, हम तैयार हैं। एक भी सैनिक ने अगर कदम रखा तो वो वापस नहीं जा पाएगा। यानी अब जंग जिस फेज में जा चुकी है, सबसे घातक हथियारों से हमले शुरू हो चुके हैं और अगले 2 से 3 दिन के अंदर ये जंग और भी भयानक रूप ले सकती है। और अभी तक देखिए, एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं, ये जो दूसरे दौर की जंग शुरू हुई सीज फायर के बाद, हॉर्मुज में ईरान भारी पड़ रहा है। करीब 11 जहाज ऐसे हैं जिन पर ईरान ने पिछले 48 घंटे के ऊपर हमले कर दिए। अमेरिका की नेवी जहाज लाख कोशिश करने के बाद भी हॉर्मुज से एक भी जहाज नहीं निकाल पा रहे, जबकि ब्लॉकेट करके खड़ा हुआ है अमेरिका वहां पर। ईरान ने हॉर्मुज में अमेरिका को घुटने पर ला दिया है, ये बात सच है। पिछले 4 महीने से ना अमेरिका हॉर्मुज खुलवा पाया, ना कोई अरब देश वहां से खुलवा पाया। और हकीकत यह है कि अकेला ईरान पूरे अरब देशों से, अमेरिका से, इजराइल से जंग कर रहा है और उसके बाद भी भारी पड़ रहा है। हकीकत सिर्फ ये है, अगले 24 से 48 घंटे इस जंग में बेहद अहम होने जा रहे हैं, जो शायद ये बताएंगे कि जंग में अब जिन हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है वो किस तरफ जा रहा है। और अरब के जैसी सूत्रों से खबरें आ रही हैं, अगर ईरान के पास जो पावर स्टेशंस हैं, अगर साइट्स पे हमले होते हैं, एनर्जी साइट्स पर हमले होते हैं, तो सऊदी, यूएई, बहरीन, कतर, कहीं पे भी किसी भी अरब देश का कोई पावर स्टेशन, तेल का कुआं नहीं बचेगा। और ईरान की तरफ से साफ वार्निंग दे दी गई है कि अगर हमारे एनर्जी सेंटर्स पर हमले हुए, पूरे अरब का एक एक एनर्जी सेंटर आग के हवाले कर दिया जाएगा। अगले 24 घंटे बेहद अहम है। जो भी अपडेट है आपको पहुंचाऊंगा मैं। थैंक यू सो मच।